दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों में कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पिछले साल का कुछ जो पेपर हुआ है उसको भी अपलोड कर दें ताकि एक आइडिया मिलेगा कि पेपर किस तरह से आता है। तो यहाँ मैं केवल जीके का तो नहीं लेकिन केवल हिंदी का जो प्रश्न पत्र है जो 2017 में अ, परीक्षा हुआ था, उसका हल प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। चूंकि यह प्रश्न 120 इसमें 120 प्रश्न है, तो इसको मैं दो भाग में कर दिया हूँ क्योंकि अगर एक ही भाग में पढ़ाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए 60-60 क्वेश्चन का मैं बना दिया हूँ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं और इसके बाद बताएंगे कि और भी आपको एक आध 2 साल पीछे का भी और चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर आपको इस पर मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए इसमें पहला प्रश्न जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। वैसे आप इसको जानते हैं लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ा सा माथापच्ची करेंगे कि ए बी सी डी में कौन सही है। तो दोस्तों आप देखिए बी सही है। ठीक है ना, कौन सही है? बी, हिंदी शब्द सागर। ठीक, अच्छा। उसके बाद आपका आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को केसरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। आप इसको भी जानते होंगे। ए बी सी डी में देखिए कौन सही है। तो दोस्तों इसका सही है डी। क्या? डी, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है ना। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। आप इसे जानते भी होंगे, जरूर जानते होंगे। ए बी सी डी में कौन सही है? तो डी को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी में आपका उत्तर मिल जाएगा। ए बी सी में आप बताएंगे कौन सही है, थोड़ा माथापच्ची करिए। तो दोस्तों 3 का आपका है ए। कौन सही है? ए सही है। ठीक है, 1800 ईस्वी में। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। बहुत चर्चित है, आप सब जानते भी हैं। एबीसीडी में कौन सही है? बिल्कुल आप सही जान रहे हैं और आपका विकल्प एकदम बिल्कुल सही टिक किए होंगे, हमें पता है क्योंकि ये राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको नाम दिया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। ये आपके सामने जो 4 विकल्प है, देखिए विकल्पों में और अपना बताइए कि कौन सही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका है भविष्य साहित्य कथा ए। ठीक है, ये इसका सही है। इनमें से अगला क्वेश्चन नंबर 6, किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो किसने किया है दोस्तों? ए बी सी डी में ए हैं बच्चन सिंह, बी हैं शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो दोस्तों कौन सही है? तो बिल्कुल आपका सही ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी। ठीक है, आइए हम लोग सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए और आपका बिल्कुल जो विकल्प किए होंगे, टिक किए होंगे, बिल्कुल सही है, वो है विद्यापति। ठीक है ना। इसके बाद इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, ये पूछ रहा है कौन इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हैं और नहीं है में ज़्यादातर हम फंस जाते हैं और गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो है इसमें से बी यानी कि अग्रदास नहीं है। क्लियर, बाकी सब ज्ञानाश्रयी शाखा के ही कवि हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 9। क्वेश्चन क्या कर रहा है 9वें नंबर का, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो ये 9 का
चारों विकल्प आप देख लीजिए, चारों विकल्प में कौन सही हो सकता है आप बताएंगे, थोड़ा सा माथापच्ची आप भी कीजिए। तो ये हैं दोस्तों, बिल्कुल सही आपने जाना, वो हैं भूषण ए। 10वां देखिए, 10वां, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित तो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? बहुत ही चर्चित पंक्ति हैं। यह आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। ABCD में कौन सही है? तो दोस्तों बिल्कुल सही आपने लगाया टिक, ये है घनानंद, डी। ठीक है, आगे देखिए, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? आप इसको भली भांति जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, सही जानते हैं। किसने वापस किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको वापस किया था, यानी कि विकल्प नंबर डी। ठीक है, 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो 12 का आपका दोस्तों ABCD यहाँ है, आप चारों को देख लीजिए और चारों में आप थोड़ा माथापच्ची कीजिए कि कौन सही है। तो आप इसको भली भांति जानते भी हैं, वो कौन सही है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है ना, यह जो है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 13वां, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? तो 13 का आप देखिए कौन सही है चारों में से? तो आपका पहला सही है, रघुवीर सहाय। अगर आपको सप्तक याद नहीं हो पाता है कि किस सप्तक में कौन से कवि हैं, मैं उनके लिए, जिनको याद है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, लेकिन जिनको कंफ्यूज हो जाते हैं तो मेरे PDF सॉरी आपके प्लेलिस्ट में तार सप्तक पर मैं एक गायन शैली में, मैंने कविता के माध्यम से एक वीडियो तैयार किया हूं, आप उसको देख लीजिए। एक बार जब याद कर लेंगे ना, फिर कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा दावा है और मुझे विश्वास है। चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है आप इसे हमें ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आइए 14वां हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब कितने भाग प्रकाशित, अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं यह पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका ये है 4 भाग। कितने भाग हैं? 4 भाग, आप इसको जानते भी हैं, यानी कि डी। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? 15वां क्वेश्चन जो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? यह आपको बताना है। तो ये आपकी विधा है दोस्तों बी, क्या है? निबंध। ये निबंध विधा की रचना है। 16वां देखिए, 16वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों 17 का आपका मिलान हम लोग कर लें तो बढ़िया रहेगा। ये आपका यहाँ कूट दिया हुआ है, फिर ये मिलान करना है, तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या है। तो मैंने सिल पहुँचाई, ये है विद्यानिवास मिश्र का। ठीक है ना, यानी कि अ का 4। ठीक है ना। सुनो भाई साधो, यह जो है आपका हरिशंकर परसाई का। इसके बाद है शिखरों से सेतु, शिखरों के सेतु, ये आपका है शिव प्रसाद सिंह का। और आपका द है रस आखेटक कुबेरनाथ राय का। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 वाला कौन विकल्प आपका सही है? 4 1 2 3, यानी कि बी आपका सही है। ठीक है ना, बी विकल्प आपका इसमें सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वंदेवाड़ी विनायको इनमें से किसकी रचना है? वंदेवाड़ी विनायको किसकी रचना है? तो आप इसको जानते हैं, ABCD में कौन सही है बताइए? तो सही आपका है रामचंद्र बेनीपुरी, ए।
ठीक है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है, किसकी है आप बताएंगे? तो इसका हो जाएगा आपका बी, आचरण की सभ्यता। ठीक है। 19 देखिए, गौतम बुद्ध के व्याख्यान पर आधारित नाटक है, कौन सा नाटक है आप इसको बताएंगे? ये चारों देख लीजिए, ABCD, ठीक है ना। चारों जब देखने बाद आपको लगेगा कि कौन सही है, तो दोस्तों ये है आपका डी, लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस। दोस्तों जो क्वेश्चन विवादित है, आयोग ने विवादित किया था, उस क्वेश्चन को मैं हटा दिया हूं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि क्वेश्चनों का श्रृंखला जो 120 से कुछ कम हो, मतलब मेरे कहने तक मैं पहले आपको आगाह कर देता हूं, क्योंकि जो विवादित प्रश्न है उसको हम डालना अच्छा नहीं समझ, उसका PDF बनाना अच्छा नहीं समझे। फिलहाल अगर आप कहेंगे तो उसको मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 20वां देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या है? हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, किसे माना जाता है? नाटक मतलब माना जाता है, किसको माना जाता है? तो राधा कृष्ण को जो है कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। ठीक है। फिर रक्षाबंधन कहानी लेखक हैं, रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक हैं ये कौन है, आपको ये बताना है। तो ABCD में आप देख लीजिए कौन सही है। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है सी, कौन? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक है ना, सी। इसके बाद 22 देखिए, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह, आपको बताना है कौन सा कहानी संग्रह है, ABCD में आप बताएं। तो इनका जो कहानी संग्रह है वह है सी, जिसका नाम है छतरी। क्या नाम है? छतरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। इसको याद करते चलना, बहुत अच्छा रहेगा। जक्सन कहानी के लेखक हैं, कौन है आप देखिए ABCD में, कौन है जक्सन कहानी के लेखक? तो यह है दोस्तों ए, मुक्तिबोध। ठीक है। अगला देखिए 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? ABCD में बताइए कौन है। तो इसका सही विकल्प है डी, प्रभाकर माचवे। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? ABCD में कौन है बताइए। तो सही है आपका डी, राजी सेठ। ठीक है। 26वां देखिए अगला क्वेश्चन, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? इसमें विधा पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप बताएंगे किस विधा की रचना है? यह है उपन्यास, ठीक है ना, बी। अगला है प्रश्न, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? अक्सर पूछा भी जाता है और आप इसको जानते भी होंगे, तो बिल्कुल आप जान रहे हैं सही, इसका है विकल्प डी, रंगभूमि। अगला देखिए 28, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? आपको ये बताना है किस धारा के उपन्यासकार हैं। ABCD में बताइए कौन है। तो सही है आपका ए, सांस्कृतिक मिथकीय, ठीक है ना, इस धारा के वो उपन्यासकार हैं। आगे देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, यह कब प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था दोस्तों बी में, अर्थात 1882 में। ठीक है। 30वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आपको ये बताना है। तो ABC में से देखिए, सीधा हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब मैं कर रहा हूँ। ये हैं शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। चटर्जी या चट्टोपाध्याय बात एक ही हुआ, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। 31 जो है, विद्या की दृष्टि से अस्ति और भवति, विद्या नहीं सारी विधा है, विधा, ये क्या है? विधा। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति किसकी है? इसको आप विद्या नहीं विधा करेंगे, विधा। तो आपको ये बताना है। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, ये है आत्मकथा। क्या है ये? आत्मकथा।
कथा है ये। उसके बाद 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो दोस्तों यह है ए ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है। उसके बाद आप आइए 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो यह आपका है 34 का बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है। ठीक है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, 34 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है। यह क्या है? निम्नलिखित में आत्मकथाएं और उसके लेखकों के साथ कौन सा युग्म सही है, आपको ये बताना है। तो सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है सी। सही विकल्प है सी। वो क्या है? टुकड़े टुकड़े दास्तान। यह अमृतलाल नागर का है। टुकड़े टुकड़े दास्तान ये किसका है? अमृतलाल नागर का है। यही सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं। ये किसके मतलब इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो ये हैं दोस्तों सी काशीनाथ सिंह। ठीक है। आइए निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। इसका जो टॉपिक है वैसे तो अगर कहें तो इसको लगा कर देख लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। चलिए इसको सही लगा कर देख ही लिया जाए। ठीक है ना। तो पहला यानी कि अ जो है भाषा भूषण जो है ये आपका जसवंत सिंह का है। ललित ललाम मतीराम का है। काव्य निर्णय भिखारी दास का है। और जगत विनोद पद्माकर का है। तो इस तरह से यानी कि 4 3 1 2। तो आपका विकल्प देख लीजिए कौन सही हो जाएगा। विकल्प आपका हो जाएगा डी 4 3 1 2। ठीक है। हाँ, विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, चंदन बाला रास के रचयिता हैं कौन है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं डी कौन है? आसग। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है आपको ये बताना है। ABCD में देख लीजिए कौन विकल्प आपको बताइए कौन सही है। तो इसमें सही है दोस्तों डी। कौन है? डी एडविन ग्रीव्स। ठीक है ना। कौन है? एडविन ग्रीव्स। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता ABCD में कौन है? तो दोस्तों इसका विकल्प है डी पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास। 40 इसमें से किस कृति की रचना के आधार कठोपनिषद है? ये काफ़ी चर्चित है, बहुत अच्छा भी है, आप इसको जानते भी हैं। तो दोस्तों इसका जो है बी आत्मजयी। कौन है? आत्मजयी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत के रचनाकार हैं कौन है? ये चारों में देखिए। तो दोस्तों ये हैं ए नचिकेता। ठीक है। फिर उसके बाद से अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो इसमें से आपका है बी, ये धरती नामक जो काव्य संग्रह है यह अज्ञेय का नहीं है। ठीक है ना। आइए 43 हम लोग देख लेते हैं, स्त्री श्रृंखला की कड़ियाँ का मुख्य वस्तु क्या है? मुख्य विषय वस्तु क्या है आप किसको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी स्त्री विमर्श। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? स्त्री विमर्श। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो ABCD में आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है सी गुरु भक्त सिंह। कौन है? गुरु भक्त सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? तो यह जो है ली गई है कहाँ से दोस्तों? महाभारत से। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, अग्निलेख काव्य नाटक कृति के नाटककार हैं। तो 46 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी भारत भूषण अग्रवाल।
अग्निलिक नाटक जो है कि काव्य नाटक भारत भूषण अग्रवाल का है। 47 देखिए, नई समीक्षा नए संदर्भ किस आलोचक की कृति है? तो 47 का आपका हो जाएगा सी। कौन कौन होगा आपका? सी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? अब आपको ये बताना है कि किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो इसका उत्तर भी आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि इतिहास लिखे नहीं बल्कि इसका जो है कि संपादन किए हैं इतिहास ग्रंथों का। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। तो ABCD में देखिए कौन है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, डॉक्टर नलिल बिलोचन शर्मा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य में कंफ्यूज अगर हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसका सही विकल्प है सी, रामविलास शर्मा। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन इसमें से किस आलोचक का है? तो यह है आपका सी, किसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु अव्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? ठीक है ना, यह कथन किसका? ABCD में बताइए। सुमित्रा नंदन, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह। तो दोस्तों सही विकल्प आपका इसमें हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि सी। ठीक है, चलिए, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? ABCD में बताइए। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आगे देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं दोस्तों ABCD में कौन सही है? तो सही विकल्प है सी, राम नरेश त्रिपाठी। अगला देखिए, 55, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त तो निश्चय तुम हो, सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चय ही होना चाहिए, तो निश्चय तुम ही सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, ऐसा। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? तो 55 का आपका ये हो जाएगा बी, यह जाम्बवान का ये कथन है। किसका है? जाम्बवान का कथन है। अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो इसका उत्तर है ABCD में से सही है आपका सी, कौन? कामायनी से लिया गया है। किससे लिया गया है? कामायनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यानी 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग का सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है ना, यह किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखिए, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? 58 का। तो दोस्तों ये है ए, धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं ये। आगे देखिए, लोग कवित की वो खेलन करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। देखिए थोड़ा सा काव्य पंक्ति, लोग हैं लाग कवित बनावत वाला नहीं है, दूसरा है, हम भी उसी में जा रहे थे। लेकिन चलिए, ये इसके ABCD में कौन सही विकल्प आपका है? तो डी आपका देख लीजिए, ये द्विजदेव का है। और ABC में कौन देख लीजिए, तो सही है आपका ए, ठाकुर का है। ठीक है, आगे देखिए, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका, वह सफर था कि मुकाम था,
ये कृति की लेखिका कौन है? तो इस कृति की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। चलिए, तो इस तरह से आपका ये एक भाग खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन अगले भाग में पढ़ते हैं, और उसका भी वीडियो आपको जल्दी ही, मतलब इस समय अगर मिल रहा है तो कल सुबह तक आपको ये वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? आप अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें बताएंगे किस तरह का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं तो जो हम लोग का श्रृंखला चल रहा है लेखक लेखिकाओं का जीवन परिचय या विभिन्न गद्य विधाओं पर, जो लेटेस्ट जो विधाएं हैं उस पर जो वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं वो चाहिए कि क्या चाहिए, आप हमें अवश्य बताएंगे। ठीक है ना? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।